बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़ात से नवाजा था। उनमें से एक मौजज़ा मुर्दों को ज़िंदा करने वाला था। रवायात में आता है कि हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, काश आप हमारे लिए कश्ती नूह को देखने वाला शख्स ज़िंदा कर देते जो हमें इसके मुतालिक तफसील से बताए। तो आप अलैहिस्सलाम उनको लेकर मीना के एक टीले की तरफ गए। वहाँ से एक मुट्ठी भरकर फरमाया, जानते हो ये कौन है? हवारियों ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये काब बिन हाम बिन नूह है। फिर इस टीले पर आप अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उठ जा। तो वो मुर्दा सर से मिट्टी झाड़ते हुए उठ गया और इसका सर सफ़ेद हो चुका था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम इसी हालत में फ़ौत हुआ था? तो उसने कहा कि नहीं, मैं जवानी की हालत में फ़ौत हुआ था, लेकिन मैंने समझा क़यामत कायम हो गई है, इसलिए मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें कश्ती नूह के मुतल्लिक बता। उसने कहा कि उसकी लंबाई 1200 हाथ और चौड़ाई 600 हाथ थी। इसकी 3 मंजिलें थीं। एक मंजिल में चौपाए और जंगली जानवर, दूसरी मंजिल में इंसान और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जब जानवरों का गोबर और फुजला जमा हो गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही आई कि हाथी की दुम को हिलाओ। चुनाचे जब दुम को हिलाया गया तो उसमें मादा और नर खंजीर पैदा हुए और वो गोबर की तरफ लपके। और जब चूहे कश्ती को काटने लगे और ख़तरा पैदा हो गया कि कश्ती को सुराख हो जाएगा, तो नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही आई कि शेर की दोनों आँखों के दरमियान ज़रब लगाओ। तो शेर की दोनों आँखों के दरमियान ज़रब लगाई गई तो शेर के नथनों से नर और मादा बिल्लियों का जोड़ा बाहर निकला और वो चूहे की तरफ लपक पड़े। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि नूह अलैहिस्सलाम को कैसे मालूम हुआ अब सब कुछ गर्क हो चुका है? तो उसने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम ने एक कव्वे को भेजा कि मालूम करके आए। तो जब उसने एक जगह लाश देखी तो उसे खाने लग गया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ की कि वो इंसानों से डरता रहे, इसलिए अब वो घरों से मानूस है, इनमें रहने का आदी नहीं बल्कि इनसे डरता है। फिर उन्होंने एक कबूतर को भेजा तो कबूतर अपनी चोंच में जैतून के पत्ते और पाँव में मिट्टी लाया। उससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि पूरी दुनिया गर्क हो चुकी है। आप अलैहिस्सलाम ने इन पत्तों को उसके गले का हार बनाया और उसको ये दुआ दी कि वो महफूज और मानूस रहे, इसलिए वो घरों में रहता है। लोगों ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या हम इसे अपने घर न ले जाएं कि वो हमारे साथ बैठे और गुफ्तगू करे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये शख्स तुम्हारे साथ कैसे जा सकता है जबकि इसका दुनिया में रिस्क नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वापस उसी हालत में चला जा। तो वो शख्स फ़ौरन मिट्टी बन गया।